इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे के चौबेपुर के बिकरू गांव वाले घर में बंकर बने हुए मिले। हथियार छिपाकर उसने रखा हुआ था। इस बंकर से बम, 2 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक, लोहे की कीलें, तमंचे और 25 कारतूस समेत कई और हथियार यहां पर बरामद हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे के जो ये चौबेपुर का बिकरू गांव है, इसमें घर जिसे जेसीबी से गिराया गया, बंकर बने हुए मिले। हथियार उसने छिपाकर यहां रखे हुए थे और हथियारों में यहां बम, 2 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक, लोहे की कीलें और तमंचों के साथ साथ कारतूस भी बरामद हुए हैं। उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहां दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपाकर रखा गया है, वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहाँ रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। कुल निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें इंट्रिक पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश को इशारा करता है। ये अपने साथ रहने वाले लोगों के नाम से शस्त्र लाइसेंस इशू कराता था और उनको अपने लिए यूज़ करता था। उसमें में से एक जो आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, दयाशंकर भी है, उसके नाम से भी शस्त्र लाइसेंस है और ये बात जानकारी में आई है कि उसका मैक्सिमम उपयोग विकास करता था। और इसी प्रकार से अन्य कई लोग हैं जिनके नाम से शस्त्र लाइसेंस तो है, लेकिन वो विकास दुबे उसको अपने कब्जे में रखता था। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक ज्यादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गए हैं। आलोक, जिस तरह से एसपी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पूरा का पूरा बम बनाने का सामान हो, बंदूकें हो, गोलियां हो, जो कुछ भी असला यहाँ से मौजूद हुआ है, जो मिला है, बरामद किया है पुलिस ने, वो एक बड़े, इससे भी और बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे सकता था। 8 पुलिस वाले तो शहीद हो गए यहाँ पर। क्या कुछ और मिला यहाँ पुलिस को? जी बिल्कुल अनुया, देखिए जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मिली हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तैयारी थी। और जैसा कि कल हमने रिपोर्ट किया था कि एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, जिसको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कि साथी है विकास दुबे का, उसने ये बताया था कि विकास दुबे ने पहले ही लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि आप लोग सारे लोग इकट्ठे होइए क्योंकि यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ सकती है। तो अपने सारे साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और ये हम लोगों ने पहले भी रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से विकास दुबे को पहले से अंदेशा हो गया था और बताया जा रहा था पुलिस की तरफ से या किसी ने उसको पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि पुलिस की दबिश होने वाली है। तो इस कारण से उसको पूरा टाइम मिल गया था इकट्ठा करने का। और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें हम कहेंगे 2 किलो विस्फोटक है, कीलें हैं, हथियार हैं, ये हम ये मान सकते हैं कि कुछ तो उसने पहले से रख रखे थे और कुछ जो है जिस समय उसको ये पता चल गया था कि उसके यहाँ रेड होने वाली है, उसने तब इस्तेमाल करने के लिए तब लेकर के इकट्ठे किए हैं। तो ये एक पूरी साजिश थी जिसको इस तरीके से अंजाम देना था कि चाहे जितनी भी पुलिस फोर्स आ जाए, चाहे जितने भी लोग हों, हम सब को उड़ा देंगे। क्योंकि जो विस्फोटक है, 2 किलो विस्फोटक, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि पूरे जो अगर यूनिट आ जाती पुलिस की तो सब को उड़ा देते ये लोग। तो इसे काफ़ी ज़्यादा ये बताता है कि किस तरीके से बदमाश बड़ी आसानी से हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लेते हैं और वो किसी के ऊपर भी चलाने से नहीं डरते हैं, चाहे आम जनता हो और चाहे पुलिस वाले हों। और जिस तरीके से पुलिस वाले 8 शहीद हुए हैं, उससे साफ साफ ये प्रतीत होता है कि विकास दुबे कितना खूंखार था और कितने लोगों को ये अपना निशाना बना सकता था इस पूरे हथियारों के जखीरे से। हमने एक और चीज़ अनुया रिपोर्ट किया था कि उसके घर पे जो बेसमेंट है, बेसमेंट में एक कमरा भी उसने बना रखा था और उस बेसमेंट वाले कमरे को हम लोग कहते हैं कि एक हाइडिंग रूम था वो, एक तरीके से कि अगर कभी पुलिस या कोई बदमाश जो उसके दुश्मन है वो अगर आते और अटैक करते तो वहां जाके छुप सकता था। तो ये भी एक चीज पुलिस को मिली थी जिस समय उन्होंने घर को घिराया था। तो इस तरीके से पूरी तैयारी थी, घर बंकर बना हुआ था, फोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर था। और फिलहाल पुलिस जैसे जैसे मामले की जांच कर रही है, आगे बढ़ रही है, कई चीजें सामने आ रही हैं। जी आलोक, एक और विकास दुबे कनेक्शन में कुछ 3 लावारिस गाड़ियां भी यहां पर मिली है, क्या उससे जुड़ा कोई अपडेट है आपके पास अभी?
जी नव्या, देखिए 3 लावारिस गाड़ियां जो हैं वो अलग अलग यूपी की जगहों से मिली हैं, जिसमें से बताया जा रहा है 2 गाड़ियों का तो जो इको स्पोर्ट है और एक और गाड़ी है जो कि बोलेरो बता रहे हैं वो तो पूरी तरह से इन्हीं की बताई जा रही है। इनके जानने वालों के ही नाम से रजिस्टर्ड भी है, बताई जा रही है विकास दुबे के। तो ये माना जा रहा है कि ये इन गाड़ियों से भागे हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले दिन रिपोर्ट किया था कि विकास दुबे 4 गाड़ियों में बैठ करके भागा था अपने साथियों के साथ। तो अलग अलग गाड़ियां हैं जो मिली हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इन्हीं गाड़ियों को लेकर के पुलिस ये विकास दुबे भागा था और फिर उसके बाद यहां छोड़ करके किस डायरेक्शन में गया होगा। तो उस डायरेक्शन में जो गए हैं उस डायरेक्शन की पुलिस को, उस जहां से गाड़ियां मिली हैं उस जिले की पुलिस को सतर्क किया गया है। हमें आशा है कि जल्द से जल्द विकास दुबे की गिरफ्तारी होगी और इस मामले का निपटारा होगा। ठीक है। देखिए, वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस शूटआउट में जो घायल हुए थे पुलिसकर्मी एसएचओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि आखिर उस रात हुआ क्या था, किस तरह पुलिस को 3 तरफ से गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिसमें डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओबी चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। तो जहीं हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे ज़रा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। देखिए, कानपुर में 8 पुलिस वालों के शहीद होने के मामले में अब चौबेपुर थाने पर जांच बैठा दी गई है। कानपुर में आईजी ने कहा कि थाने का हर कर्मचारी यहां शक के दायरे में है और सभी की कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। वहीं जो गैंगस्टर विकास है उसे गिरफ्तार करने के लिए नोएडा से लेकर नेपाल तक हाई अलर्ट बॉर्डर पर जारी कर दिया गया है। विकास की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने एसटीएफ की 20 टीमें और 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए यहां बॉर्डर से सटे 7 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को भी यहां हाई अलर्ट पर रखा गया है। हम आपको बता दें कि गैंगस्टर को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने ग्वालियर के साथ साथ भिंड में भी एक चेक पोस्ट लगाया है। यह भी बता दें कि औरैया जिले में एक लावारिस फोर्ड इको स्पोर्ट कार मिली थी, जिसके बाद पुलिस ये जांच कर रही है कि कहीं ये कार विकास दुबे के भागने में तो इस्तेमाल नहीं हुई है। एक बार फिर आलोक के पास चलते हैं। आलोक, ये जो फोर्ड इको स्पोर्ट मिली है इसके अंदर से पुलिस को क्या कुछ और सबूत मिल पाए हैं जो ये पुख्ता करे कि यही वो इको स्पोर्ट है जो विकास दुबे ने भागने में इस्तेमाल की थी?
जी देखिए अनैया, जैसा मैंने आपको बताया कि एक जो 18 लोगों की लिस्ट यूपी पुलिस ने निकाली है, कानपुर पुलिस ने, जिसमें ये बताया है कि ये 18 लोग अभी भी एब्सकॉन्डिंग हैं, अभी भी भागे हुए हैं और ये विकास दुबे के साथी थे, जैसा कि हमने रिपोर्ट भी किया था कल। तो उन 18 में से एक शख्स है, उसकी गाड़ी बताई जा रही है, ये रजिस्टर्ड उसकी गाड़ी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, अभी ये नहीं पता चल पाया वो शख्स भी कहाँ है। तो जैसा हमने बताया कि 18 लोग जो हैं उनके बारे में भी जांच चल रही है कि वो कहाँ हो सकते हैं, ताकि उन तक पहुंचा जा सके, पहले उनको गिरफ्तार किया जा सके और फिर उसके साथ ही विकास दुबे तक पहुंचा जा सके। कल हमने एक रिपोर्ट किया था जिसमें एक व्यक्ति उन 18 में से गिरफ्तार हुआ था, जिसके पैर में गोली भी लगी थी कल, जो कि कल्याणपुर थाना अंतर्गत कानपुर से ही गिरफ्तार हुआ था। ये कल हम लोग ने रिपोर्ट किया था, तो वो हो चुका है, लेकिन बाकी 17 लोग जो हैं अभी भी फरार हैं। तो इस तरीके से मामले की जांच चल रही है, लेकिन बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि यूपी पुलिस को अभी तक इसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा। हम मान सकते हैं कि वो अभी मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा, तो मोबाइल एक बहुत बड़ा जरिया होता है पुलिस के लिए किसी भी बदमाश को ढूंढने का, लेकिन मोबाइल क्योंकि नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी लोकेशन नहीं ट्रैक हो पा रही है। लेकिन उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस इसके ऊपर सबसे बड़ा जरिया होता है जिसके थ्रू पुलिस जाँच करती है, पहुँचती है। लेकिन इतना कमज़ोर यूपी पुलिस का नेटवर्क है कि अभी तक एक बदमाश जो कि उनके ही लोगों को गिरा के मार करके और भाग जाता है, और कई पुलिस वाले उससे जुड़े हुए हैं। उसके मोबाइल पे जो हमें पता चला 24 पुलिस वालों का नंबर उसके मोबाइल पे सेव था, जो कि कानपुर और कानपुर के आसपास के इलाकों के पुलिस वाले हैं, और उन सभी 24 पुलिस वालों से पूछताछ भी की जाएगी आगे चल करके। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया कि वो आखिर गया कहाँ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।